चैप्टर 34 की स्टार्टिंग होती है, जहां जेमिन बता रहा होता है, मॉम को हमसे हाई एक्सपेक्टेशंस थी, पर ये ज्यादा मेरे ब्रदर से थी। मेरे फादर कठोर और साइलेंट टाइप पर्सन थे, लेकिन मैं अपनी मॉम से ज्यादा डरता था, क्योंकि वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होती थी, फिर चाहे मेरे ब्रदर कितना भी अच्छा क्यों ना करें। इसके बाद हमें दिखाया जाता है छोटा जेमिन रो रहा होता है। तभी उसकी ग्रैंडमदर उन्हें देखती है और जल्दी से उनके पास आती है और उन दोनों को गले लगाते हुए कहती हैं, तुम जरूर अपनी लंबी ट्रिप से थक गए होगे। फिर वो जेमिन की मॉम का फेस पकड़ते हुए कहती है, तुम्हारे खूबसूरत चेहरे को क्या हो गया है? तुम काफी पेल लग रही हो और तुम्हारी आंखें सूज रही हैं। तभी जेमिन की मॉम उन्हें मम्मी कहती हैं और बहुत रोने लगती हैं, जिसे देखकर वो उन्हें गले लगा लेती हैं। ये देखकर जेमिन काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। ये उस टाइम की बात होती है जब जेमिन के भाई हमिन ने सुइसाइड कर लिया होता है। इसके बाद उसकी ग्रैंडमदर उससे कहती है, तुम्हारी मॉम अभी मुश्किल समय से गुजर रही हैं, इसलिए अभी हमें उनका ध्यान रखना होगा, ठीक है? फिर जेमिन बताता है, उस टाइम ऐसा लग रहा था कि मेरी मॉम एक बच्ची बन गई हैं। वो रोती हैं और बस रोती हैं। कुछ दिनों के बाद भी वो बस रो रही थी। फिर हमें दिखाया जाता है जेमिन अपनी मॉम को गले लगता है और उन्हें चुप कराते हुए कहता है, कोई बात नहीं, इट्स ओके मॉम। फिर वो बताता है, इस तरह मैंने रोना बंद कर दिया। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जेमिन अपनी मॉम से बात कर रहा होता है। तभी वो कुछ सुनकर शॉक्ड में बोलता है, क्या? जिसकी इतनी शॉकिंग आवाज से सुमंग का भी ध्यान उस पर चला जाता है। फिर उसकी मॉम उसे दोबारा फोन पर बताती है कि तुम्हारा जल्दी ही एक सिबलिंग आने वाला है। ये सुनकर तो जेमिन का फेस पीला पड़ जाता है। आगे उसकी मॉम बताती है, तुम जितने शॉक्ड हो मैं भी उतनी ही हूं। मैं सच में यकीन नहीं कर सकती कि मैं इस उम्र में प्रेग्नेंट हो पाई। वैसे कभी कभी तुम्हें अपने दोस्तों के साथ यहां मरना चाहिए। तुम्हारे स्टेप फादर ने कहा है कि वो तुम्हें कुछ अच्छा खिलाना चाहते हैं। जिसकी रिप्लाई में जेमिन कहता है, कंग्रेचुलेशंस मॉम, और मैं जल्दी ही आपसे मिलने आऊंगा। फिर वो फोन कट कर देता है। तभी सोमंग उससे पूछती है, क्या हुआ? क्या कुछ अच्छा हुआ है? ये सुनकर जेमिन कहता है, नहीं कुछ नहीं। और तभी उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसे ऐसे देखकर सुमंग काफी शॉक्ड हो जाती है। इसके बाद हमें प्रेजेंट का सी सीन दिखाया जाता है, जहां जेमिन ने सोमंग को सब बता दिया होता है, जिसे सुनकर सोमांग हैरान होते हुए कह रही होती है, प्रेग्नेंट? अब जरूर उनका रिलेशनशिप काफी अच्छा होगा। वैसे तुम्हारी मॉम की एज क्या है? ये सुनकर वो एम्बैरेस्ड होते हुए कहता है, वो जल्दी ही 50 की होने वाली है, लेकिन वो अभी न्यूली वेड है, तो इसलिए। उसकी न्यूली वेड वाली बात सुनकर सुमंग कंफ्यूज हो जाती है। तो जेमिन क्लियर करते हुए कहता है, उन्होंने पिछले साल दोबारा शादी की है। मेरे पेरेंट्स ने बहुत समय पहले ही डिवोर्स ले लिया था। मेरे ब्रदर के उस हादसे के कुछ टाइम बाद ही मेरी मॉम यहां से जाना चाहती थी, पर डैड ऐसा नहीं चाहते थे। लेकिन सिर्फ यही रीजन उनके डिवोर्स का नहीं था। मैं अभी पिछले साल तक अपनी मॉम के साथ था। इसके बाद मैं यहां अपने डैड के साथ शिफ्ट हो गया। ये सुनकर सुमांग कहती है, बहुत कुछ हो गया। ये सब सुनकर ऐसा लगता है कि तुमने बहुत कम उम्र में बहुत कुछ झेल लिया है। फिर वो नर्वस होते हुए कहता है, एनीवे, मैं बस थोड़ा सा सरप्राइज हो गया था अभी, तो प्लीज भूल जाना जो कुछ तुमने अभी देखा। जिसे सुनकर वो कहती है, हाँ हाँ जरूर, ऐसा हो जाता है, कोई बात नहीं। फिर वो खड़े होते हुए कहता है, क्या ये सही होगा अगर आज मैं जल्दी चला जाऊं? समर स्कूल कल से शुरू होने वाले हैं, तो मुझे कल जल्दी उठना होगा। ये सुनकर सुमंग कहती है, हाँ जरूर, वैसे इससे मुझे भी अपने समर स्कूल की याद आ गई। इसके बाद वो उसे बाय कर रही होती है। फिर वो बाय करते हुए सोचती है, एक सिबलिंग, कोई शक की बात नहीं कि क्यों उसके इमोशंस इतने हाई हो गए थे। फिर वो आगे सोचते हुए कहती है, जब एक लाइफ धुंधली हो रही होती है, तभी एक नई लाइफ बॉर्न होती है। फिर वो सामान उठाते हुए सोचती है, अब मुझे भी सफाई करके घर जाना चाहिए। तभी उसे जेमिन का रोता हुआ फेस याद आता है, जिसे याद करके वो सोचती है, वो दोनों अपने आंसुओं से दूसरों को सरप्राइज करने में भी एक जैसे हैं। फिर हम देखते हैं, हम इनके आंखों में आंसू होते हैं, जिसे देखकर सुमंग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। फिर वो परेशान होते हुए सोचती है, ली हमिन रो रहा है, लेकिन अभी मैंने अपना माइंड बनाया था कि मैं थोड़ी दूरी बनाऊंगी। मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे पूछना चाहिए कि वो क्यों रो रहा है, या फिर उसे एक हग देना चाहिए बिना कुछ पूछे?
या मुझे एक जोक कहना चाहिए जिससे मूड हल्का हो सके। तभी वो कुछ न देख पाने का बहाना बनाते हुए कहती है, अरे मैं तो अपने चश्मे पहनना भूल ही गई, इसलिए सभी चीज़ें मुझे ब्लर दिख रही हैं। तो इसलिए तुम चिंता मत करो मेरी। मैं लगभग ब्लाइंड हो जाती हूँ जब मैं अपना चश्मा नहीं पहनती। मैं बाहर जा रही हूँ तो तुम अपना टाइम लो। तभी हमीन अपनी हंसी कंट्रोल करने लगता है, पर फिर वो बहुत तेज तेज हंसने लगता है, जिसे ऐसे देख सुमंग पूछती है, आखिर इतना फनी क्या है? फिर वो हंसते हुए कहता है, अब मेरी आंखों में हंसी की वजह से आंसू हैं। कैसे तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है जबकि तुम इतनी फनी हो, और मुझे पता है तुम चश्मे नहीं पहनती हो। मैं ठीक हूं, इसलिए तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं रहो। उसकी ये बात सुनकर सुमंग ब्लश करने लगती है। फिर वो जल्दी से खुद को थप्पड़ मारते हुए सोचती है, उसकी स्माइल में मत फंसो, तुम्हें दूरी बनानी है। फिर वो अपने फेस पर हाथ रखते हुए पूछती है, तो तुम रो क्यों नहीं थे? ये सुनकर हामिन कहता है, मैं रो नहीं रहा था, मैं बस दुखी था, क्योंकि जल्दी ही समर वेकेशन आने वाले हैं और मुझे समर स्कूल जाना होगा। लेकिन मुझे परमिशन नहीं है आर्ट रूम इस्तेमाल करने की। इसलिए मैं दुखी था, क्योंकि मुझे तुम्हें ड्रॉ करते हुए देखना पसंद है। ये बात सुनकर सुमंग सोचती है, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ रोने जैसी बात है, क्या ये मेरी टांग खींच रहा है? फिर भी इस बात से तो मैं भी थोड़ी डिसअपॉइंटेड हूं। फिर वो थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछती है, वेल, अगर ये बात है तो क्या तुम मेरे आर्ट एकेडमिक आना चाहोगे सिर्फ टूर के लिए? ये कहकर वो सोचने लगती है, सच कहूं तो मैं डरी हुई हूं कि कहीं समर ब्रेक के बाद हम पहले की तरह अजनबी ना बन जाएं। फिर आगे वो उससे कहती है, मैं वहां बचपन से क्लास ले रही हूं। उसकी ये बात सुनकर हमिन थोड़ा कंफ्यूज होता है। तभी वो उसे अपना फोन देता है। फोन को देखकर सुमंग पूछती है, क्यों, क्या मेरे दांतों में कुछ फंसा हुआ है? क्या मुझे इसे शीशे की तरह इस्तेमाल करना चाहिए? ये सुनकर वो उससे कहता है, मैं तुमसे तुम्हारे फोन नंबर के बारे में पूछ रहा हूं, वरना समर ब्रेक के दौरान मैं तुम्हें कैसे कांटेक्ट करूंगा? ये सुनकर वो थोड़ा शर्मिंदा हो जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है, बेल डोर बजती है, जिसे सुनकर आर्ट डायरेक्टर दरवाजे की तरफ देखने लगती है, जहां सुमंग और हमीन अंदर आ रहे होते हैं। जहां सुमंग आते हुए कहती हैं, इसने कहा इसे अच्छा लगेगा यहां का टूर करके। इसी के साथ 34 चैप्टर कंप्लीट होता है। चैप्टर 35 की स्टार्टिंग वहीं से, जहां हमिन आर्ट एकेडमिक आया होता है। वो वहां सभी चीजें देख रहा होता है। तभी सोमंग काफी एक्साइटेड होकर उसके पास आती है और उससे कहती है, देखो, कभी कभी हम क्ले से भी चीजें बनाते हैं। उसे देखकर हमिन कहता है, ये अजीब दिख रहा है। फिर वो आसपास ड्राइंग्स देखने लगता है। वहीं पीछे सोमंग उसकी अजीब वाली बात सुनकर दुखी होती है। तभी उसकी नजर एक पेंटिंग पर जाती है, जिसे देखते हुए वो पूछता है, क्या ये आर्ट डायरेक्टर ने पेंट किया है? ये सुनकर आर्ट डायरेक्टर खुश होते हुए कहती है, हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? जिसके रिप्लाई में हमिन कहता है, क्योंकि ये काफी इंटेंस है और कूल भी। फिर ऐसे ही वो बात करने लगते हैं, जिसके बाद आर्ट डायरेक्टर हमिन की तरफ एक पेपर, पेंसिल और इरेजर बढ़ाते हुए कहती है, ऑल राइट, अगर तुम आसपास सब देख चुके हो तो कैसा हो कि तुम अब कुछ ड्रॉ करो? ये देखकर हामिन कहता है, लेकिन मैं तो बस यहां टूर के लिए आया था। ये सुनकर आर्ट डायरेक्टर काफी डरावने अंदाज में कहती है, अगर ऐसा था तो तुम्हें आर्ट म्यूजियम जाना चाहिए था। ये वो जगह है जहां लोग ड्राइंग करने आते हैं। अगर तुम यहां हो तो तुम्हें ड्रॉ करना होगा। उन्हें ऐसे देख हामिन डर जाता है। फिर वो उससे कहती है, कुछ भी चलेगा तो एक बार ट्राई करो। ये सुनकर वो कंफ्यूज होकर पेपर को देखने लगता है। इसके बाद हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां वो दोनों जा रहे होते हैं और आर्ट डायरेक्टर उन्हें बाय कर रही होती हैं। उन्हें ऐसे देख सुमांग मन में सोचती है, जरूर इन्हें हमीन काफी पसंद आया है। इसके बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं। फिर सुमंग उसे बाएं करके जाने लगती है। तभी हमीन कहता है, क्या तुम अभी से जा रही हो? क्या तुम्हें कुछ काम है या कुछ और? ये सुनकर वो कहती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमीन अपनी वॉच की तरफ देखते हुए कहता है, ठीक है, फिर तो क्या तुम हैंग आउट करना चाहोगी? ये सुनकर वो थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है और उसे देखने लगती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों एक कैफे में बैठे होते हैं, जहां हमीन उसे बताता है, मैंने अपने पेरेंट्स को बताया था कि मैं लाइब्रेरी हूं, तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा मेरा घर वापस जाना।
ये सुनकर सुमंग सोचती है, अच्छा, इसलिए मैं तो यहाँ कुछ और ही सोच रही थी। फिर आगे वो कहता है, बदले में तुम कुछ भी ऑर्डर कर सकती हो, जो भी तुम चाहो। ओह, तो क्या हमें रेस्टोरेंट जाना चाहिए बजाय कैफे के? मेरे ख्याल से तुम्हें भूख लगी होगी। ये सुनकर सुमंग कहती है, नहीं नहीं, मुझे अभी भूख नहीं है। फिर वो सोचती है, ये मेरा फर्स्ट टाइम है किसी लड़के के साथ कैफे आना, तो मुझे नर्वस फील हो रहा है। आगे वो कहती है, लेकिन क्या तुम अपने पेरेंट्स से नहीं कह सकते कि तुम अपने फ्रेंड के आर्ट एकेडमी विजिट करने जा रहे हो? तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुम लाइब्रेरी जा रहे हो? तो हमिन शांति से बताता है कि मेरे पेरेंट्स हेट करते हैं जब मैं ड्राइंग करता हूं। वो चाहते हैं मैं मेडिकल स्कूल या लॉ स्कूल जाऊं, इसलिए वो नहीं चाहते कि मैं किसी और चीज पर अपना टाइम वेस्ट करूं। ये सुनकर सुमंग आश्चर्य होते हुए कहती है, अच्छा, ऐसा है। आगे वो सोचती है, तभी इसके हमेशा इतने अच्छे ग्रेड्स आते हैं। ये ऐसा फील हो रहा है जैसे हम अलग दुनिया में रहते हैं। फिर आगे वो हिचकिचाते हुए कहती हैं, मैं जानती हूं तुम क्या करते हो, इसमें मुझे कुछ कहने का कोई हक नहीं, पर मैं थोड़ी दुखी हूं कि तुम ड्रॉ नहीं कर सकते। सच कहूं तो अभी आर्ट एकेडमी में तुमने मुझे सरप्राइज कर दिया था, क्योंकि तुमने काफी सीरियस होकर ड्रॉ किया। मैंने देखा तुमने कितनी मेहनत की और उससे भी ऊपर तुम्हारी ड्राइंग। सच कहूं तो मुझे धोखा मिलने जैसा फील हुआ। तुम्हें अच्छे ग्रेड्स मिलते हैं और तुम ड्रॉ करने में भी अच्छे हो, और तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि तुम ड्रॉ करना जानते हो। तुमने मुझे बस ड्रॉ करते हुए देखा शांति से अभी तक। ये सुनकर हामिन कहता है, तुमने कभी पूछा ही नहीं, और कौन अपनी तारीफ करता फिरता है? तो सुमंग कहती है, मैं करती हूं। एनीवे, तो इसलिए मैं सोच रही थी कि तुम्हें ड्राइंग करते रहना चाहिए। तभी डेस्क पर रखा एक डिवाइस बजने लगता है, जिससे पता चलता है कि उनका ऑर्डर रेडी हो गया है। इसे देखकर सुमांग उठते हुए कहती है, मैं लेकर आती हूं। तभी हमिन उस डिवाइस को लेता है और हल्के से सुमांग के सर पर टैप करता है और जाते हुए कहता है, मैं लेकर आता हूं। यह सुनकर वो ऑकवर्ड होते हुए उसका थैंक्स करती है, फिर अपने सर को रब करते हुए ब्लश करने लगती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो काफी शॉक्ड होते हुए कह रही होती है, आखिर तुम क्या ड्रिंक कर रहे हो? यह सुनकर हामिन शांति से कहता है, ए मिंट चॉकलेट चिप शेक। मैं इसे हमेशा समर के दौरान पीता हूं, यह मुझे रिफ्रेश फील कराता है। ये अच्छा है, क्या तुम ट्राई करना चाहोगी? पर सुमंग उस ड्रिंक को देखकर काफी गंदा सा मुंह बनाती है। फिर वो उसे देखकर हंसने लगता है। इसके बाद वो दोनों कैफे से बाहर आ जाते हैं, जहां सुमंग कहती है, तो मेरे ख्याल से अब मैं तुमसे स्कूल में मिलूंगी। ये सुनकर हामिन कहता है, हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। थैंक्स आज मेरे साथ हैंग आउट करने के लिए। फिर वो दोनों बाय कहकर वहां से जाने लगते हैं। पर तभी सुमंग रुकती है और कहती है, हमिन, तुमने मुझसे पूछा था पिछले दिन कि क्या ड्राइंग करना मजेदार है, तो तुम्हारे लिए ये कैसा था? क्या ये मजेदार था? ये सुनकर हामिन कहता है, नहीं, ये बिल्कुल वैसा था जैसा तुमने कहा था। फिर आगे वो मुस्कुराते हुए कहता है, मैंने फाइनली फील किया कि मैं सांस ले सकता हूं। इसके बाद हमें समर स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहां वो दोनों अपनी नॉर्मल पोजीशंस पर आ गए होते हैं, एक दूसरे के लिए बिल्कुल अजनबी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है सुमंग आर्ट एकेडमी के बाहर खड़ी होती है और सोचती है, बहुत गर्मी हो रही है, मुझे कोल्ड ड्रिंक चाहिए। तभी हमिन सोमंग के गले पर जूस का कैन लगाता है, जिससे वो काफी चौंक जाती है और गुस्सा करते हुए कहती है, हमिन। फिर वो हंसते हुए कहता है, ये लो तुम्हारे लिए। तभी वो उसे लेने के लिए हाथ आगे करती है, पर हमिन जल्दी से उसे पीछे कर लेता है और कहता है, ओ, तुमने अपने बाल बांधे हैं, ये स्कूल के समय खुले हुए थे। ये सुनकर सुमंग कहती है, हाँ, पर मैंने इसे बांधा क्योंकि मुझे गर्मी लग रही है। तभी वो उसके सर पर वो कैन रख देता है। फिर वो उसे जल्दी से पकड़ते हुए कहती है, आखिरकार मैंने इसे पकड़ लिया। पर हमिन उसके बालों को एडमायर करते हुए कहता है, कोई हैरानी की बात नहीं कि तुम बाल बांधकर और क्यूट लग रही हो। ये सुनकर सुमंग ब्लश करने लगती है। फिर वो दोनों आर्ट एकेडमी जाने लगते हैं, जहां सुमंग कहती है, लेकिन क्या तुम मुसीबत में नहीं फंस जाओगे जब तुम्हारे पेरेंट्स को पता चलेगा कि तुम यहां आ रहे हो? ये सुनकर वो कहता है, तो यकीनन मुझे अपना बेस्ट ट्राई करना होगा ताकि मैं पकड़ा ना जाऊं। इसी के साथ हमारा 35 चैप्टर कंप्लीट होता है। तो दोस्तों, बस इतना ही। अगर पसंद आया हो तो अपना समर्थन जरूर दिखाएं, लाइक और सब्सक्राइब करके।